तो रिफ्रैक्शन बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं, लाइट का बेंड हो जाना। ओके, जैसे कि अब हमने एक ग्लास स्लैब लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जब इंसिडेंट लाइट पड़ेगी, ठीक है, इंसिडेंट रे, ओके, यहाँ पे कुछ नॉर्मल जनरेट होगा, ठीक है, और फिर यहाँ से अगर हम ये दो मीडियम है, देखिए यहाँ पे एयर है ये, और ये हमने क्या लिया है, ग्लास लिया है, ठीक है, तो एयर वाला जो हुआ वो रेयर मीडियम हुआ या रेयरर मीडियम, ओके, और ग्लास वाला क्या हुआ, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगा, जैसे ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो ये बेंड कर जाएगा टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल इज़ नॉट सेम। ओके, रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता था कि सरफेस पे से ऐसे इंसिडेंट आया और यूं करके रिफ्लेक्ट कर गया, और ये एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड क्या होता था, सेम, यानी एंगल आई इज़ इक्वल्स टू एंगल आर। ओके, तो इस वाले केस में क्या हुआ है, ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये वाला क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। ओके, तो दिस एंगल इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस एंगल इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब ये अगर दूसरा केस देखें, अगर अंदर ही अंदर देखा जाए, ठीक है, ये तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, ठीक है, अब यहाँ से अब ये फिर से एयर में जाना चाह रहा है, तो अब ये फिर से एक नॉर्मल, मतलब ये अंदर से इंसिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा एक तरह का, ठीक है, तो जैसे ही ये दूसरे मीडियम में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रेयरर मीडियम फिर से हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल जो होगा, अब ये वाली रे कौन सी है, तो ये है इमरजेंट रे। ओके, ई इज़ योर इमरजेंट रे, ठीक है, और ये जो एंगल है दिस इज़ एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके, तो यहाँ पे तीन तरीके का एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके, तो यहाँ पे अगर ये मीडियम हटा दिया जाए तो यहाँ पे अगर हम देखते तो ये इस तरीके का कुछ आता, ठीक है, ये डिफरेंस है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये डिफरेंस, तो ये डिफरेंस जो है इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर ये यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये इस तरीके से ये रे ऐसे होती, ठीक है, जो अंदर बेंड हुआ है वो नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज़ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन, ठीक है, ग्लास स्लैब में कैसे होता है, ठीक है, ग्लास में ओके, और एयर से ग्लास में ट्रैवल करेगा तो किस तरीके से करेगा, या ग्लास के बजाय हम वाटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक बकेट है, ठीक है, इसमें अगर वाटर है और इसमें एक ईंट हमने डाल दिया, ईंट का टुकड़ा, ठीक है, तो जब यहाँ से इसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखेंगे इसे, ठीक है, तो ये यही वाला ये जो ये होगा ब्रिक का पीस, ये हमको इधर दिखाई पड़ेगा, ऊंचा कोई यहाँ कहीं, ओके, मतलब एक्चुअल जगह से ऊपर दिखेगा, तो दिस इज़ रिफ्रैक्शन। ओके, क्योंकि ये रेयरर मीडियम है, ठीक है, तो हमने जो देखा वो रेयरर से डेंसर जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे इसलिए जो बकेट में पानी रखा होता है उसमें कोई सामान पड़ा होता है, कोई भी चीज़ पड़ी होती है, तो वो एक्चुअल प्लेस से ऊपर दिखती है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो जैसे रिफ्लेक्शन हम मिरर में देखते थे, ठीक है, रिफ्रैक्शन हम कहाँ देखेंगे, रिफ्रैक्शन देखेंगे लेंसेज में, ठीक है, तो स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है, स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल लेंस में कौन कौन आता है, एक आता है कॉनकेव लेंस, ठीक है, और एक है कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन दोनों में देखना है, ठीक है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, इस तरीके से, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ये इसे देख के कुछ आई टाइप का कुछ फील आ रहा है, ठीक है, तो आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, ऑलरेडी जो ब्लैक वाला पार्ट दिखता है वो कॉन्वेक्स लेंस ही है। इमेज फॉर्मेशन, अच्छा अब हम इसका क्या देखते हैं कि किस तरीके से इसमें रेज पास होती हैं, ठीक है। तो ये तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे उसमें मिरर के केस में था, ये इसका सेंटर है ओ, और ये इसका फोकस है, ये इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो तो कुछ होगा नहीं, तो डबल फोकस मान लेते हैं, ठीक है,
और यहाँ इसका मेन जो फोकस है वो राइट हैंड साइड पे होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हम इमेजिनरी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज़ इमेजिनरी, डैश लगा दिया है, ठीक है। तो और ये वाला डिस्टेंस जो है सेंटर, ये पोल है, ओके, ये दोनों पोल है, ये वाला मेन पोल है। तो पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। अब रेज देख लेते हैं कैसे कैसे पास होती है। अगर हम स्ट्रेट डालेंगे, ठीक है, स्ट्रेट गया अगर इंसिडेंट, तो वो कहाँ जाएगा, फोकस पे कट करेगा, ओके। और अगर सेंटर पे से गुजारें तो वो स्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है। ये सेकंड हो गया, ये वन पहला। अगर हम पैरेलल डालें टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस पे कट करता है, और अगर हम सेंटर पे डालें, है ना, तो वो स्ट्रेट चला जाता है, ओके। और एक और क्या हो सकता है, अगर फोकस ये वाले इमेजिनरी फोकस से डालेंगे तो वो स्ट्रेट जाएगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये 3 तरह की रेज हैं, इसमें से कोई भी 2 यूज़ करके हमें इमेज देखना है कहाँ पे बनेगी, ओके। सो अब जो है इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में। तो सबसे पहले इन बिटवीन, ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात होती है ये, ठीक है, इन बिटवीन 2f एंड डैश, ओके, 2f एंड f डैश, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना है, अगर कार्टेशियन प्लेन पे इसको कंसिडर किया जाए इस तरीके से, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ठीक है, इसे माना जाए, तो यहाँ इसका जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स लेंस का, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। इमेज फॉर्मेशन देखना है, इन कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो इन बिटवीन 2f एंड f डैश, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, एक स्ट्रेट डालेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ जा रहा है, फोकल लेंथ पे कट करेगा, ओके, इस तरीके से। दूसरा हम क्या करेंगे, सेंटर, ये सेंटर से गुजारें तो ये कहाँ चला गया, अब इमेज इसकी जो कहाँ बन रही है, थोड़ी बड़ी है, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे बनेगी, सबसे पहले डिटेल्स हम लिखते हैं, ठीक है, डिटेल्स ऑफ इमेज। तो नेचर कैसा है, सीधा है, उल्टा है, तो उल्टा है, तो इसको हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड, INVERTED, इन्वर्टेड। पोजीशन इसकी क्या है, बियॉन्ड 2f के पीछे, ठीक है। साइज लार्जर है देन ऑब्जेक्ट, ओके। सिमिलरली अब सेकंड केस देखते हैं, इन बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, इमेजिनरी फोकस। ठीक है, यहाँ पे इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ठीक है, स्ट्रेट डालेंगे कहाँ जाएगा, फोकस पे, ठीक है। अब एक सेंटर पे से, अब यहाँ तो मिलने से रहा, ठीक है, इधर तो बहुत दूर जा रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं मिलेगा, तो इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करें हम, ठीक है, तो इसको देखें अगर यहाँ से, ठीक है, तो ये वाला कहीं जाके इधर कट कर जाएगा, ठीक है, 2f के पीछे, है ना, कुछ इस तरीके से यहाँ कहीं कट करेगा, ठीक है। तो इसको जो ये जो आएगा ये यहाँ ऐसे कहीं बन जाएगा, ठीक है, पीछे जाके कहीं बनेगा, ओके। तो काफ़ी बड़ा है ये। अब इसका नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, सीधा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज़ क्या है, ठीक है, लार्जर, बड़ा है, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा है। और पोजीशन क्या है, पोजीशन इज़ बियॉन्ड 2f डैश, ओके, इस तरीके से। थर्ड केस देखते हैं, एट 2f डैश, ठीक है, 2f डैश पर है,
पिछले वाला अगर कॉन्सेप्ट लगाया जाए मिरर वाला, तो अगर उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रहता था तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, तो ये यहाँ से पास किया इंसिडेंट रे और ये कट कर गया फोकस पे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा कि सेंटर पे से यहाँ से सेंटर से क्रॉस करेगा, तो ये एग्जैक्टली यहाँ बनेगा। ठीक है, 2F पर। यहाँ पे नेचर जो होगा इसका वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा है। और पोजीशन जो है वो क्या है, एट 2F। ठीक है, और साइज़ जो है वो सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसा ही साइज़ है। ठीक है, अब फोर्थ और फिफ्थ केस ये है, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस वाले केस में एट फोकस, इस वाले में एट इन्फिनिटी। तो इस वाले केस में जहाँ या मिरर का केस हो या लेंस का केस हो, अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, और इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा। खुद से ट्राई करना है। ठीक है, 2 केस। अब कॉनकेव देख लेते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस क्यों है, ये देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे जो हम डाल रहे हैं वो क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, अंदर ही ले रहा है। ठीक है, भगा नहीं रहा है उसको, तो इसलिए कन्वर्जिंग लेंस है। कॉनकेव लेंस का केस, कॉनकेव लेंस ऐसा दिखता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस वही सेम सब है। यहाँ पे फोकस इसका लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, और इधर हम कंसिडर करते हैं इमेजिनरी। ठीक है, तो इसका जो फोकल लेंथ रहेगा, फोकल लेंथ वो क्या होगा, अगर कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो अगर फोकल लेंथ आपको नेगेटिव में दे रखा है तो उससे समझ जाना है कि कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। ठीक है, इसमें देखते हैं रे कैसे कैसे पास कर सकते हैं। तो अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे, ठीक है, तो ये क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, तो ये क्या करेगा, इसे डाइव करा देगा, है ना, भगा देगा इसे। और इसका हम देखें तो शेडो इस तरफ आएगा। ठीक है, फोकस पे, क्योंकि इसका मेन फोकस ये है। ठीक है, यहाँ नहीं है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर फोकस पे डालेंगे इस तरीके से, है ना, इसके डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगा। थर्ड क्या है कि ये जो सेंटर है इसका, जैसे कॉन्वेक्स लेंस के केस में होता था, तो ये स्ट्रेट जाएगा यहाँ से, तो ये थर्ड रे है। ठीक है, तो ये 3 रे के अकॉर्डिंग हमें वो बनाना है इमेज। ठीक है, तो पहला देखते हैं, बियॉन्ड 2F। ठीक है, 2F के पीछे ये इमेजिनरी है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है लेट से, तो ये इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रेट यहाँ से गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे डाइव कर जाएगा और इसकी शेडो ऐसे आएगी। ओके, और एक जाएगा सेंटर पे, सेंटर से कट करता हुआ जाएगा। ओके, ठीक है, तो इमेज कुछ यहाँ बन रही है। अब इसका नेचर देखा जाए तो नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, साइज़ क्या है, स्मॉलर। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा है। और पोजीशन क्या है, पोजीशन हो गया इन बिटवीन फोकस एंड पोल। ओके, तो और बाकी जो सेकंड और थर्ड केस है वो यही है कि फोकस पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा, और इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा। ओके, तो ये लेंस फार्मूला है। ठीक है, मिरर के केस में ऐसा होता था 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। f इज़ योर फोकल लेंथ, u इमेज डिस्टेंस है, वो सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और v इमेज पोजीशन। ओके, और u इज़ ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब इस लेंस के केस में क्या होता है, बस ये साइन चेंज हो जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मैग्नीफिकेशन किसको बोलते हैं, या तो हाइट के रेशो को, या वरना पोजीशन के।
ठीक है। तो हाइट के रेशो में मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू H2 अपॉन H1 यानी इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। और पोजीशन के बेसिस पे इमेज पोजीशन अपॉन ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है। और मिरर वाले में जो यही फार्मूला होता था, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन होता था, यहाँ पे लेंस वाले में नेगेटिव नहीं है, ठीक है। डिफरेंस पता होना चाहिए। अब अगर हम इस वाले फार्मूला से निकालें, ठीक है, आंसर, और पॉजिटिव आ जाए तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ओके, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है अगर पॉजिटिव आया, और अगर नेगेटिव आता है तो रियल एंड इन्वर्टेड है। सिमिलरली अगर हम इस वाले फार्मूला से निकालते हैं और हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बना हुआ है इमेज, ठीक है, और अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। अभी देखते हैं पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस, तो लेंस की पावर कितनी होगी, जैसे हम चश्मा बनवाने जाते हैं, ठीक है, स्पेक्स बनवाने जाते हैं, तो वो प्रिस्क्राइब करता है पावर, या तो मतलब नेगेटिव में प्रिस्क्राइब करता है, या जैसे -2, ठीक है, या -1, किसी किसी को बोलता है +2, किसी को, या वरना +1, ठीक है। तो ये डायोप्टर्स में करता है डी, ठीक है, ये पावर है, ठीक है। तो बोलते हैं ना आई पावर कितनी है, तो वही लेंस की पावर बताता है वो। तो एग्जैक्टली पावर क्या है, पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, एफ इज़ योर फोकल लेंथ, ठीक है। इन मीटर्स, मीटर्स में तो पावर की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़ डायोप्टर, ठीक है। लेंस के केस में डायोप्टर, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो डी मैंने बनाया है दिस इज़ डायोप्टर, ठीक है। तो वन डायोप्टर पावर इज़ 1 मीटर फोकल लेंथ, ठीक है। 1 डायोप्टर अगर डिफाइन करने को आता है, 1 डायोप्टर पावर किसको बोलते हैं, तो 1 डायोप्टर पावर इज़ 1 अपॉन 1 मीटर फोकल लेंथ, ठीक है। या बोल सकते हैं 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू रिवर्स ऑफ 1 मीटर, ठीक है, ये रिलेशन है। अब पावर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और पावर अगर नेगेटिव आई है इसका मतलब वो कॉनकेव लेंस है, ठीक है। दोनों का यूज़ क्या है, दोनों लेंस का, कॉनकेव लेंस जो होता है, कॉनकेव लेंस वो मायोपिक आई को करेक्ट करता है, ठीक है, मायोपिक आई को, ठीक है, मायोपिक आई को करेक्ट करता है, ठीक है, करेक्ट करने में यूज़ होता है। इसका मतलब नेगेटिव जिसका स्पेक्स है वहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज़ किया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हाइपर मेट्रोपिया जिसको होता है, हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है, हाइपर मेट्रोपिक आई को करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। मायोपिक किसको बोलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। मायोपिक आइज़, इसका मतलब जिसको दूर का क्लियर नहीं दिखता बट पास का क्लियर दिखता है। कॉन्वेक्स लेंस उसको करेक्ट करता है जिसको पास का क्लियर नहीं दिखता बट दूर का क्लियर दिखता है। तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है, और कॉनकेव लेंस की जो पावर होगी वो नेगेटिव में होगी। ओके, थैंक यू।